क्योंकि क्षायिक के बिना केवल ज्ञान ही नहीं होता। तो फिर केवली को कौन सा सम्यक दर्शन होगा? क्षायिक ही होगा। वेदानुवादेन, वेद के अनुवाद से, वेद यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, त्रिवेदानाम त्रितयमप्यस्ति, तीनों वेद वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। पुरुष वेद के साथ भी तीनों हो सकते हैं, स्त्री वेद के साथ भी तीनों हो सकते हैं, नपुंसक वेद के साथ भी तीनों हो सकते हैं। अपगत वेदानाम, जो वेद से आगे निकल चुके हैं, यानी 90वें गुणस्थान के आगे जो जा चुके हैं, उनके औपशमिकं क्षायिकं चास्ति। अगर 11 गुणस्थान में जाने वाले जीव हैं तो उनके पास औपशमिक हो सकता है और क्षायिक भी हो सकता है, और 12वें आदि गुणस्थानों में जाने वाले जो जीव हैं अपगत वेदी, उनके पास क्षायिक ही रहेगा, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करना उनको। कषाय अनुवादेन, कषाय अनुवाद से चतुष्कषायाणाम तृतीयमप्यस्ति, चारों कषाय वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अब वो कथन मत लगाना कि कषाय करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो तो एक व्यावहारिक कथन है, एक उपदेश है। लेकिन यहाँ पर गुणस्थानों की दृष्टि से बात चल रही है। 10वें गुणस्थान तक के कषाय रहती है तो चारों कषायों के उदय में सम्यक दर्शन तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अकषायाणाम नौपशमिकं क्षायिकं चास्ति, और कषाय रहित जो हैं, कषाय रहित कौन है? तो 10वें गुणस्थान के ऊपर वाले, उनके पास औपशमिक भी हो सकता है 11वें गुणस्थान में, और क्षायिकं चास्ति 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में क्षायिक होगा, 11वें में क्षायिक भी हो सकते हैं। ज्ञानानुवादेन, अब ज्ञानानुवाद की अपेक्षा आभिनिबोधिक श्रुतावधि मन पर्याय ज्ञानी नाम तृतीयमप्यस्ति। आभिनिबोधिक नाम है मति ज्ञान का, इसीलिए ओंकार की व्युत्पत्ति में बहुत सुंदर एक उल्लेख मिलता है आत्म प्रबोध ग्रंथ में। ओम बनाना हो तो कैसे बनाओगे? पंच परमेष्टि वाला ओंकार तो आपको सबको आता है। अरहंत का अ ले लो, सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं होता तो अशरीर का अ ले लो, फिर आचार्य का आ ले लो, उपाध्याय का ऊ ले लो, और साधु का पर्यायवाची मुनि शब्द है उसका म ले लो। आ उ म, पूरी संधि कर दोगे ओम बन जाता है। अब ये जो आभिनिबोधिक शब्द है, इसको लेकर 5 ज्ञान और मुक्ति, इनका समावेश भी ओंकार में होता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। आत्म प्रबोध ग्रंथ में लिखा है कि मति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द आभिनिबोधिक ज्ञान, क्योंकि मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। अर्थांतर मतलब कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अभिनिबोध कह लो, वो भी मति का ही पर्यायवाची है, सब पर्यायवाची है। तो आभिनिबोधिक का आ ले लो। फिर श्रुत ज्ञान का पर्यायवाची शब्द, श्रुत का पर्यायवाची शब्द क्या है? शास्त्र और आगम, तो आगम ज्ञान ले लिया, उसका आ गया। फिर अवधि ज्ञान का अ ले लो। मन पर्याय, अब मन के पर्यायवाची बहुत सारे शब्द हैं। एक अंतःकरण भी मन का पर्यायवाची शब्द है, तो मन को दूसरे शब्दों में अंतः पर्याय भी कहते हैं, तो वो अ ले लो। तो इतने सारे अ ले लेने के बाद बना क्या? आ बना। इन सब का जोड़ क्या बना? आ। अब ओम कैसे बनाओगे? तो केवल ज्ञान को ले लो। केवल ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान है। और कोई है क्या उत्कृष्ट? केवल ज्ञान उत्कृष्ट, तो उसका ऊ ले लिया। और फिर मुक्ति का म ले लो। आ, उ और म। अभी हमने बैठ करके एक दिन 20 प्रकार से ओंकार बनाने की कोशिश करी थी, तो अभी हमारी डायरी में लिखे हुए हैं कि अलग अलग प्रकार। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, ये भी प्रसिद्ध जिनेंद्र वर्णी जी ने दिया है। फिर
ये 3 लोक हो गए, 3 काल भी आ जाते हैं ओम में। 3 काल कैसे आते हैं? भूतकाल को अतीत बोलते हैं और भविष्य काल को उदर्क बोलते हैं। उदर्क संस्कृत भाषा में भविष्य का पर्यायवाची शब्द है उदर्क। उ द फिर क के ऊपर रेफ, उदर्क। और वर्तमान काल को इन दोनों का मध्य काल बोलते हैं, अ उ म। अब ये विषयांतर हो जाएगा, इसलिए अभी अंतःपर्याय। एक श्लोक भी आता है वैसा मनःपर्याय के बारे में। सम्यक त्वं वस्तुतः सूक्ष्मं केवल ज्ञान गोचरम गोचरम स्वावधि स्वांत पर्यय ज्ञानयोर्द्वयोः। ये वैसे आर्ष ग्रंथ में नहीं है, लेकिन पंचाध्यायी में ये श्लोक आता है। पंडित राजमल पांडे जी ने लिखा। आभिनिबोधिक, वो ठक प्रत्यय हो जाने से अभिनिबोध का आभिनिबोधिक बन जाता है। मति ज्ञान में क्या होता है कि मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, विपरीतता भी हो सकती है, लेकिन आभिनिबोधिक शब्द जहाँ आएगा वहाँ सम्यक ज्ञान ही ग्रहण किया जाएगा। वहाँ मिथ्या मति ज्ञान, कुमति ज्ञान का निषेध हो जाता है। अब उसके लिए फिर बस विवक्षा से अर्थ की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो क्या कहा कि अभी सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, अभी मिथ्या दर्शन का जहां प्रकरण आएगा वहां आप देखिएगा आभिनिबोधिक शब्द किस स्थान पर मति और श्रुता ज्ञान ऐसे शब्द मिले, मत्यक ज्ञान श्रुता ज्ञान ऐसे शब्द मिलते हैं। तो आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधि और मनःपर्यय, इन 4 ज्ञान को धारण करने वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। केवल ज्ञानी नाम क्षायिकमेव, केवल ज्ञानियों के पास एक क्षायिक सम्यक दर्शन ही होगा। संयम अनुवादेन, अब ये 14 मार्गणाएं हैं तो इसमें अभी इतने सारे भेद बता रहे हैं। संयम की अपेक्षा से कथन करो तो सामायिक छेदोपस्थापना संयमता नाम तृतीयम अप्यस्ति। सामायिक और छेदोपस्थापना संयतों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। परिहार विशुद्धि संयता नाम औपशिकमिकम नास्ति। परिहार विशुद्धि संयत जो मुनि है उनके पास औपशमिक सम्यक नहीं होता। इतर द्वितीयम अपि अस्ति, क्षयोपशमिक या क्षयिक सम्यक दर्शन हो सकता है। परिहार विशुद्धि के साथ विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान और आहारक रिद्धि भी नहीं होती, और ये सम्यक दर्शन भी नहीं होता, उपशम सम्यक दर्शन। ये प्रथमोपशम की अपेक्षा लेना कि द्वितीय उपशम की? फिर इन्होंने औपशमिक का पूरा ही मना कर दिया ना, कोई भी औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं, दोनों का निषेध है परिहार विशुद्धि वाले। आखिरी में देखना चाहिए प्रवचन स्वामी की जो टिप्पण है उसमें पीछे दी होगी ग्रंथ के कि 4 में से एक ही होते हैं, बाकी 3 नहीं होते। हो सकता है ऐसा मिला? नहीं, वो तो ऋजुमति के साथ हो जाएगा ना। द्वितीय उपशम जो है ऋजुमति के साथ हो जाएगा, विपुलमति के साथ नहीं बनेगा। नहीं, इसमें नहीं है, इस प्रति में नहीं, वो दूसरी प्रति में होगी। प्रवचन स्वामी की टिप्पणी पीछे देख लेंगे बाद में। अभी तो ये समझ लो कि परिहार विशुद्धि नाम का एक संयम होता है, वो 6ठे 7वें गुणस्थान में ही होता है। तो उन मुनियों के पास औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ये एक सिद्धांत हो गया। किसका? वो 6ठे 7वें दोनों में है, दोनों में है। नहीं, 7वें में वो आहारक का है, 6ठे में
आहारक शरीर का जो उदय है वो छठे में, परिहार विशुद्धि तो छठे सातवें दोनों में। तो है ना, मना परे ज्ञान के ऋजुमति के साथ है ना, सरल है वैसे, ज्यादा कठिन नहीं है ये विषय। अब नए लोगों के लिए थोड़ा सा, वो तो नए लोगों के लिए न कठिन है न सरल है ऐसा है। तो सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संयता नाम औपशमिकं क्षायिकं चास्ति। 10वें गुणस्थान में और 10वें के ऊपर वाले गुणस्थानों में जो संयम है, उन संयम वालों के पास औपशमिक और क्षायिक दो प्रकार के सम्यक दर्शन है। संयता संयता नाम, संयता संयता यानी 5वें गुणस्थान वालों के पास, असंयतानांच और असंयतों के पास तृतीयम अप्यस्ति, तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन है। दर्शनानुवादेन, अब दर्शन के अनुवाद से दर्शन की अपेक्षा कथन करें तो चक्षुर दर्शनावधि दर्शनी नाम, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन वालों के पास तृतीयम अप्यस्ति, तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। केवल दर्शनी नाम क्षायिकमेव, केवल दर्शनियों के पास क्षायिक सम्यक दर्शन ही होता है। लेश्यानुवादेन षड लेश्या नाम तृतीयम अप्यस्ति, लेश्यानुवाद की अपेक्षा देखें तो 6 लेश्या वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकता है। तो आ गया समझ में कि सम्यक दृष्टि की कृष्ण लेश्या भी होती है, इसमें आ गया। 6 लेश्या वालों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकता है। अब कौन से क्षायिक सम्यक दृष्टि के पास भी, अब कोई कहे कि नहीं क्षायोपशमिक वाले के पास होती होगी अशुभ लेश्या, क्षायिक सम्यक दृष्टि की तो शुद्ध लेश्या रहती होगी, नहीं, तीनों के पास 6 लेश्या बन जाएगा। नरक गति में अब यहां पर क्या है कि वो एक विशेष, नहीं, नरक गति में द्रव्य लेश्या कापोत है। भाव लेश्या के बारे में देखो, आप विचार करो, इसमें देखो आप 3 अध्याय का बता रहे हैं। 3 लेश्या तो है ही नरक में, लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको। 3 अध्याय देखना, नारका नित्याशुभतर लेश्या, उसमें क्या लिखा है? स्वायु प्रमाणावधिता द्रव्य लेश्या उक्ता। इसमें 207 नंबर पेज पर दिया हुआ कि अपने आयु तक, आयु पर्यंत जो शरीर का रंग रहता है वो एक रहता है, लेकिन द्रव्य भावलेश्यास्तु अंतर्मुहूर्त परिवर्तन्य, भावलेश्याएं अंतर्मुहूर्त में बदलने वाली होती है। अब इसमें फिर 2 मत है। एक मान्यता ऐसी है कि भाई वो उन्हीं लेश्या के अंशों में परिवर्तन होता है, और फिर दूसरी मान्यता ही है कि लेश्याएं भी बदल जाती है। लेकिन चूंकि ये सूत्र नित्याशुभतर लेश्या, हमेशा अशुभतर लेश्या रहती है उनकी, और फिर उनके परिणाम वैसे निर्मल परिणाम नहीं बनते होंगे, उस अपेक्षा से लगा लो। बाकी फिर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो लेश्या का नियम बताया है, वहाँ पर ये लिया है कि सम्यक दर्शन उसी जीव को प्राप्त होता है जो नियम से शुभ लेश्या वाला है, शुभ लेश्या वाला। ऐसा लिखा है कहीं, लिखा अगर हो तो फिर तो अपने को मान्य है। ये तो ठीक, ये तो हम बोल ही रहे थे ना कि एक ऐसी मान्यता भी चलती है कि उसी लेश्या में जो अवान्तर भेद है तो जघन्य अंशों में चला जाएगा, तो फिर तीव्र की अपेक्षा से थोड़ा कम माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा वो। लेकिन लेश्या जो है शुभ और अशुभ में जब विभाजित करें तो फिर 3 लेश्याएं ही शुभ होती है और बाकी 3 अशुभ लेश्या होती है। ये बात मतलब यही देख लेंगे इसको, और बड़े बड़े लोगों से पूछ सकते हैं, वो तो लिखा होगा उसमें। लेकिन क्या अपन आगम वचन को अंतिम प्रमाण मानते हैं, बाकी अपन इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनका चिंतन उचित हो, सही हो, लेकिन आगम वचन अगर मिल जाते हैं अपने को तो फिर वो अपने अंदर अपन अंकित कर सकते हैं।
अब ये जो विषय है 7वें और 8वें सूत्र का, इसको समझने के लिए थोड़ा स्वाध्याय का बैकग्राउंड जरूरी है। और इसको वो लोग भी नहीं समझते हैं जो किसी एक अनुयोग का स्वाध्याय करते रहते हैं। उनको थोड़ा सा ये जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत का भी स्वाध्याय होना अनिवार्य है, उसके बिना ये विषय मुश्किल है। और ये बहुत ज़रूरी है ये विषय, क्योंकि इससे एकदम खुलासा हो जाता है कि कौन से जीव की क्या परिणति संसार में, कहाँ कैसे जीवों की क्या दशा है। नहीं तो फिर अपन क्या जाने कैसे परिणाम होते हैं, कौन से गुणस्थान में, कौन सी मार्गणा में क्या हाल रहता है। ये तो केवली भगवान के वचन में इतना वर्णन है। एक बार इस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत सूक्ष्म वर्णन था, एक एक समय का गणित था उसमें कर्मों का। तब फिर किसी एक बाहर के किसी विद्वान ने, जो जैनेतर विद्वान था, उसने अपना अभिमत रखा था कि जैन शास्त्रों में जो गणित है उसको देख करके लगता है कि ये शास्त्र, बाकी कई लोग बोलते हैं कि हमारे शास्त्र भगवान के वचन हैं, लगता है ये जो शास्त्र है जैन शास्त्र, उसके गणित को देख करके लगता है कि ये भगवान के ही वचन है। ऐसा कहा था। अलेश्या नाम क्षायिकमेव, और लेश्या रहित जो होते हैं, 14वें गुणस्थान में लेश्या नहीं रहती, तो उनके क्षायिक सम्यक दर्शन ही होता है। भव्यानुवादेन, भव्य अनुवाद की अपेक्षा से, भव्यानाम त्रितमप्यस्ति न अभव्यानाम, भव्यों के पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, अभव्यों के पास एक भी नहीं। सम्यक्त्वानुवादेन, सम्यक्त के अनुवाद से, यत्र यत् सम्यक दर्शन तत्र तदेव ज्ञेयम्, जहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन है वहाँ क्षायिक सम्यक दर्शन समझ लेना, जहाँ क्षायोपशमिक है वहाँ क्षायोपशमिक जान लेना। संज्ञानुवादेन, सैनी जीवों के अनुवाद से, संजनी नाम तृतीयम अप्यस्ति न असंजनी नाम, मन वाले प्राणियों में तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, बिना मन वालों में एक भी नहीं। तद उभय व्यपदेश रहिता नाम क्षायिकमेव, सैनी असैनी इन दोनों नामों से जो रहित है केवली भगवान, उनमें एक क्षायिक सम्यक दर्शन ही होता है, क्योंकि केवली भगवान के पास मन थोड़ी है, उनके पास तो केवल ज्ञान है, मन से कुछ भी लेना देना नहीं उनका। आहारानुवादेन आहारकाणाम तृतीयम अप्यस्ति, आहारानुवाद की अपेक्षा जो आहारक है उनके पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। आहारक का मतलब आहार करने वाले नहीं, जो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करने वाले जीव हैं। विग्रह गति को छोड़ दो और बाकी जितने यहाँ पर 4 गतियों के जीव हैं, वो जो परमाणुओं को ग्रहण करते हैं शरीर रचना आदि के लिए, वो आहारक कहलाते हैं। उनके पास तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अनाहारकाणाम, अनाहारक जीवों के पास छद्म स्थानम, अगर केवली नहीं है तो तृतीयम अप्यस्ति, तीनों हो सकते हैं। केवली नाम, केवली जो अनाहारक होते हैं वो 14वें गुण स्थान वाले होते हैं, तो उनके पास समुद्घात गता नाम, समुद्घात में अगर चले जाएं 13वें गुण स्थान में, तो भी क्षायिकमेव, क्षायिक सम्यक दर्शन ही होता है। इस प्रकार कौन सा प्रकरण पूर्ण हुआ? स्वामित्व का, यानी सम्यक दर्शन के स्वामी 14 मार्गणाओं में कौन से जीव होते हैं उसका इसमें खुलासा कर दिया। ये एक सैंपल था, मतलब आपके समझने के लिए कि सिद्धांत में इसका वर्णन है। और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार षटखंड आगम की पहली 5 पुस्तकों में, इतनी बड़ी बड़ी 5 किताबें भरी हैं इसके विस्तार को लेकर। उसमें सिर्फ सम्यक दर्शन की बात नहीं, उसमें उसकी भी और जो बारीक बारीक शाखाएं, सब चीज़ें ली उसमें। 8 अनुयोगों से उसका पूरा वर्णन है। 7 में तो गुणस्थानों में वर्णन कर दिया, फिर संख्या में संख्याएं बताई कि किस गुणस्थान में कितने जीव होते हैं, कौन सी गति में किस गुणस्थान वाले कितने जीव होते हैं। मनुष्य गति में बताया कि 700 करोड़ पर्याप्तक मनुष्य सम्यक दृष्टि होते हैं। 700 करोड़ मनुष्य सम्यक दृष्टि होते हैं, गर्भज। और 3,9 करोड़ मुनि 6ठे से 14वें गुणस्थान वाले होते हैं। और 5वें गुणस्थान वाले जो व्रती लोग हैं, देशव्रती या संयता संयत, वो 13 करोड़ होते हैं पूरे 2.5 द्वीप में। और तीसरे गुणस्थान वर्ती जो होते हैं 104 करोड़, दूसरे गुणस्थान वाले 52 करोड़, और मिथ्या दृष्टि सबसे ज़्यादा होते हैं
ऐसे मनुष्य गति में इतनी पूरी संख्या प्ररूपणा का पूरा वर्णन हो गया। ऐसे संख्या प्ररूपणा में चारों गतियों का वर्णन है। फिर सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन आदि का बहुत विस्तार से वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन है। समझ में आया तो इतना आनंद आता है इसमें कि बस लगता है कि बस मन कहीं और न भटके, इसी में चला जाए। तो समझ में नहीं आता तो कोशिश करना चाहिए, दुर्ध्यान नहीं करना कभी भी। समझ में नहीं आता तो ये नहीं सोचता कि यार ये कहाँ से विषय आ गया, अब कल से नहीं आना अपने को। ऐसा विचार करने से अशुभ कर्म का बंद होगा, क्योंकि जिनवाणी है ना, जिनेंद्र भगवान के वचन। अब साधन का वर्णन आगे किया जाएगा। साधन माने उत्पत्ति का कारण। निर्देश यानी स्वरूप का कथन करना, स्वामित्व यानी उस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का स्वामी कौन है, इसकी चर्चा करना। जैसे इसमें सम्यक दर्शन का निर्देश किया, तत्वार्थों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन के स्वामित्व की चर्चा की कि सम्यक्त्व का स्वामी जीव है, और विशेष यानी विस्तार से भेद प्रभेदों के साथ जो स्वामित्व का वर्णन था वो 14 मार्गणाओं के माध्यम से किया गया। अब 14 मार्गणाएं कौन सी हैं? तो जहाँ पर जीवों की खोज की जाती है, उन स्थानों को या जिनके माध्यम से जीवों को खोजा जाता है उनको मार्गणा कहते हैं। और मार्गणाओं के अंतर्गत पहले गति मार्गणा में 4 गतियों में सम्यक दृष्टि जीवों की क्या व्यवस्था है, पर्याप्तक अपर्याप्तक दशा में किन के पास सम्यक दर्शन होता है, किन के पास नहीं होता। और सम्यक दर्शन के 3 भेद किए। कल दृष्टांत दिया था ना पानी वाला, तो फिटकरी डाल दो तो फिर मैल बैठ जाता, धूल बैठ जाती है नीचे, तो वो उपशम। उसी प्रकार अपने परिणामों से जो 7 प्रकृतियां सम्यक में बाधा डालने वाली, वो शांत हो जाए, उदय में न आए, वो उपशम हो गया। और उपशम के होने पर, 7 प्रकृतियों के उपशम के होने पर जो सम्यक दर्शन होता है, उस सम्यक दर्शन का नाम उपशमे भवम औपशमिकम, ठक प्रत्यय हो जाता व्याकरण से। तो उपशम होने पर जो होए उसका नाम औपशमिक है। क्षयोपशम होने पर जो होए उसका नाम क्षयोपशमिक है। और क्षय होने पर जो होता है उसको क्षायिक कहते हैं। कातंत्र व्याकरण के अनुसार इसको इकण प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्ययों में अंतर है। और जैनेन्द्र व्याकरण या पाणिनि व्याकरण के अनुसार ठक प्रत्यय है। तो मतलब ये हुआ कि औपशमिक सम्यक दर्शन उन 7 प्रकृतियों के उपशम से होगा। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का दृष्टांत दिया था कि धूल बैठ गई है लेकिन थोड़ा ग्लास हिल जाए तो क्या होता है, तो नीचे बैठी हुई धूल है उसमें से कुछ अंश ऐसे ऊपर की तरफ आता है, तो पानी क्षीणा क्षीण वृत्ति, मतलब न एकदम साफ है और न मलिन है। तो उसी प्रकार अपने आत्मा में जब 7 प्रकृतियों का उपशम करके जीव अवस्थित रहता है, तब कभी एक प्रकृति उसमें से उदय में आ जाती है। एक यानी वो देशघाती होनी चाहिए, दर्शन मोहनी की, उसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। और उसके उदय में आने पर सम्यक दर्शन तो रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन में चल, मल और अगाढ़, ये 3 प्रकार के दोष आते हैं। सभी तीर्थंकर समान शक्ति वाले अनंत चतुष्टय के धारी हैं, फिर भी शांतिनाथ भगवान शांति की करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है। ऐसे कुछ आस्था जैसी होती है, मतलब एक के प्रति थोड़ा इस श्रेणी का झुकाव होता है उनके स्वरूप में, अथवा और कहीं भी कोई विपरीतता नहीं है श्रद्धा में। वो जानता है कि ये भी 18 दोषों से रही है, वो भी 18 दोषों से रहित है, ये अनंत चतुष्टय के धारी है, वो भी अनंत चतुष्टय के धारी है, सारी बातें जानता है। श्रद्धा भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, सम्यक्त रूप है, लेकिन ये इतने उसमें मल उत्पन्न हो जाते हैं। चल, मलिन और अगाढ़, इनके तीनों के स्वरूप दिए हुए हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में वर्णन आता है और फिर और भी जगह वर्णन मिलता है। तो ये क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हो गया। ग्लास का दृष्टांत याद रखो तो एकदम सुगम हो जाता है। और फिर तीसरा जो दृष्टांत था वो क्या था कि फिटकिरी से जिस पानी की धूल नीचे बैठ चुकी है
उस स्वच्छ पानी को ऊपर से अलग कर दो और धूल को फेंक दो। इसी प्रकार जीव जब केवली या श्रुत केवली के चरण सानिध्य में बैठकर मनुष्य गति में जब एक विशिष्ट पुरुषार्थ करता है, एक भावों की निर्मलता को प्राप्त होता है, तब उन 7 प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय हो जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उस अवस्था में जो सम्यक दर्शन होता है, अब वो सम्यक दर्शन छूटता क्यों नहीं है? तो बिना कारण के छूट नहीं सकता। कारण क्या है छूटने का? 7 प्रकृतियों का उदय आ जाए तो सम्यक छूटे। अब 7 प्रकृतियां ही समाप्त हो चुकी है तो उदय आना नहीं, और जिसका उदय नहीं आएगा उसके उदय में आने वाली विकृति भी नहीं हो सकती। तो इस तरह क्षायिक सम्यक दर्शन स्थायी हो जाता है और उसके साथ जीव अधिक से अधिक संसार में चौथे भव में मोक्ष चला ही जाता है। ठीक है ना? और क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ अगर उसने नरक या क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ तो नहीं कहना चाहिए, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले, सम्यक दर्शन के पहले उसने मिथ्यात्व के साथ नरक आयु का बंध कर लिया हो तो फिर तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। देवायु का बंध बांधा हो तो भी तीसरे भव में मोक्ष चला आएगा। आयु का बंध न किया हो और वज्र ऋषभ नाराज संगनन आदि सारी सामग्री हो, उसमें निर्ग्रंथ मुद्रा आदि भी हो और विशुद्धि भी शुक्ल ध्यान की प्रायोग्य हो, तब तो फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भव से संसार बंधन को तोड़कर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के भेद हो गए सम्यक दर्शन के। और फिर इन भेदों के साथ 14 मार्गणाओं में थोड़ा विस्तार कर दिया कि भाई कहाँ पर कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। और फिर जीवों की 2 अवस्थाएं बतला दी। एक अपर्याप्त अवस्था होती है, मरने के बाद जब दूसरा शरीर धारण करता है जीव, तब प्राण धारण की जो शक्ति जुटाता है वो पर्याप्ति है। और अभी परसों हमने पर्याप्तियों के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया था, तो ब्रह्मचारी जी ने बाद में कहा कि अब इनमें शक्ति आ गई थोड़ा समझने की संजीव जी बोल रहे थे, तो अब मतलब इसको धारण करने की क्षमता आई। नहीं तो अगर आप कुछ भी नहीं समझते और ये व्याख्यान चालू रहता तो फिर सिर के ऊपर से जाती ना बात। जैसे परसों कितना कुछ समझ आया था और कल थोड़ा कम आया था, क्योंकि जल्दी जल्दी निकला विषय